इंस्टाग्राम की एक नकली आईडी ने उसे प्यार में फंसा दिया और एक सुनसान जंगल में वो आईडी उसकी मौत का कारण बन गई। क्या ये सिर्फ एक चैट थी या एक सोची समझी साजिश? आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं कि ये घटना कहाँ की है और सोची समझी साजिश को कैसे इंस्टाग्राम के जरिए उस लड़के को फंसाया गया और फंसाने के बाद उसे सुनसान इलाके में बुलाया गया और फिर उसको मौत के घाट उतारने के बाद वहां से चले जाते हैं। आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। नाम हेमंत है और आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो आज की कहानी और घटना है वह मुंबई से है, नागपुर, जहाँ पर एक मनका नाम की जगह होती है। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अमन ध्रुवंशी। अमन ध्रुवंशी शिलोंग की कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। गर्मी की छुट्टी में जून का महीना चल रहा था। अमन ध्रुवंशी जो है वह अपने नागपुर के घर मनका में रह के टाइम स्पेंड कर रहा था। इसी बीच वह अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट करता है। हर दिन की तरह अमन ध्रुवंशी जो है 14 जून 2025 के दिन वह अपने घर वालों को बोल के जाता है कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। घर वाले जो है उसको बेझिझक इजाजत दे देते हैं, लेकिन उस दिन बाकी दिनों की तरह अमन ध्रुवंशी रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अब तक वहाँ घर नहीं आया। लेकिन वह बाकी दिन तो जल्दी आ जाता था, लेकिन उस दिन वह नहीं आता है। तो घर वाले घबरा जाते हैं। घबराने के साथ वह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अमन इतना टाइम तक तो पहुंच के आ जाता है, लेकिन आज अभी तक कैसे नहीं पहुंचे हैं। फिर क्या होता है, अमन के घर वाले सोचने लगते हैं कि अमन जो है इतना रात तक वो घर वापस आ जाता है, लेकिन आज वह क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। तो घर वाले जो है उसके दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं। दोस्तों को कांटेक्ट करने के बाद उनसे जानकारी जुटाते हैं कि आखिरकार अमन कहाँ गया, लेकिन उसके दोस्तों के पास भी कोई जवाब नहीं था। अब इस तरीके से रात जो है वो धीरे धीरे गुजरना स्टार्ट होती है। पूरी रात जो है गुजर जाती, 14 घंटे का टाइम हो जाता है। अमन ध्रुवंशी घर वापस नहीं आता। अब घर वालों के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचता है। अब वो क्या करते हैं, किसी तरीके से आनंद पानन में पूरे घर वाले जो है मन का पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहाँ अमन ध्रुवंशी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते ही रहते हैं। इसी बीच एक अचानक युवक जो है पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होता है। बाहर में कांस्टेबल खड़ा होता है। उस कांस्टेबल से बोलता है वो युवक कि एक जंगल में एक लड़की की लाश जो है बेरहमी से उसे मारा गया है और उसे फेंक दिया गया। अब इतनी सारी बात कांस्टेबल सुनने के बाद जो सहम जाता है। सहमने के साथ उस लड़के को वो पुलिस थाने के अंदर लेके पहुंचते हैं और बड़े अधिकारियों से बात कराता है। जो लड़का होता है उसका नाम अभिषेक होता है और वो बड़े अधिकारी को बताने लगता है कि यहाँ से दूरी पे एक जंगल है, वहाँ पे कल एक लड़के की बेरहमी से हत्या करके उसे वहाँ छोड़ के भाग चुके हैं। जानकारी पुलिस को मिलने के बाद कि जो लोग आए होते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने, उसकी फोटो से मैच करते हैं तो थोड़ा बहुत मैच होता है। फिर पुलिस जो है तुरंत उस लड़के को पकड़ के जिस जगह पे वो लोकेशन बताता है वहाँ पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद वहाँ पे खोजना ढूंढना स्टार्ट करती है तो एक युवक की लाश जो है वो मिल ही जाती है। अब मिलने के बाद उसकी बॉडी को शिनाख्त करके पुलिस जो है अपने कब्जे में लेती है और अपना काम करने के बाद जो है जो अमन ध्रुवंशी होते हैं उनके परिवार वालों को भी पुलिस साथ में लेके गई होती है। तो इसके बाद जो बॉडी होता है उसे अमन ध्रुवंशी के घर वालों को दिखाया जाता है। तो फिर वहाँ पे उनके घर वाले जो है उसे पहचान लेते हैं क्योंकि वही अमन ध्रुवंशी होता है। इस तरीके से फिर रोना बिलखना स्टार्ट होता है। फिर जो है अभिषेक को हिरासत में लिया जाता है और पुलिस के द्वारा पूछा जाता है कि हो ना हो तुमने ही ये कत्ल किया। तो जो अभिषेक होता है वो बताने लगता है कि इसका मास्टरमाइंड एक लड़का है। उसने एक लड़के के कहने पे इस लड़के को अगवा किया था जिसका नाम लकी सुनील है। वही इस खेल का मास्टरमाइंड है जी। इस तरीके से वो पुलिस को बताता है और बताने के साथ उसमें और 2 लड़कों का नाम ऐड करता है अभिषेक। एक का नाम होता है सुलभ ठाकुर और एक की उम्र होती है 17 वर्ष। इस तरीके से ये तीनों चारों मिलके उस लड़के को मारते। फिर जो है पुलिस जो अब इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस उनको ढूंढना स्टार्ट करती है। तो ढूंढने के बाद 6 घंटों की मशक्कत के बाद
इन तीनों को पकड़ लिया जाता है, लकी, सुनील को और सुलभ ठाकुर और एक 17 साल की लड़की। पुलिस जो है इन चारों को सामने बैठा के जब पूछना स्टार्ट करती कि आखिरकार तुमने अमन ध्रुवंशी को क्यों मारा, तो जो लड़के होते हैं वो तो पहले सख्त मना करते हैं कि हम अमन ध्रुवंशी को नहीं जानते। अब इस तरीके से जो पुलिस है वो कई तरीके से पूछताछ करती है और कई तरीके से पूछताछ करने के बाद जो लड़के होते हैं वो टूट जाते हैं और टूटने के साथ जो जो लकी सुनील होता है वो बताने लगता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि शिलोंग की कॉलेज में वो भी पढ़ाई करती थी और जो ये अमन ध्रुवंशी है ये भी उसी कॉलेज में एक ही बैच में पढ़ाई करते थे और उसने अपने गर्लफ्रेंड के शक में आके अमन ध्रुवंशी की हत्या की है। इसमें होता क्या है कि जो लकी सुनील होता है वो बताने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है और जो अमन ध्रुवंशी है वो दोनों एक ही बैच में थे और कभी कभार वो कॉलेज में थे, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी कि वो हमेशा बात करे। कभी कभार वो मिल लेते थे, हेलो हो जाता था, लेकिन जो लड़की है वह लकी सुनील की गर्लफ्रेंड होती है और इस वजह से जब इन दोनों का ब्रेकअप होता है तो इससे पहले जो लड़की होती है वो बताती है कि तुमसे अच्छा तो अमन ध्रुवंशी। तो इस तरीके से ब्रेकअप होने के बाद लकी सुनील को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जीएच जो गर्लफ्रेंड है वो कहीं ना कहीं अमन ध्रुवंशी के साथ है और इसकी वजह से ही मेरे से वो दूर हो गई है। इस वजह से वो अंदर ही अंदर वो उससे बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत सारे साजिश करता है, लेकिन फिर भी वो अमन ध्रुवंशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वह अपना बदला किस तरीके से अमन ध्रुवंशी से ले। तो क्या होता है, लकी सुनील जो है दिमाग लगाता है और उसके बाद वह इंस्टाग्राम ऐप पर एक आईडी बनाता है अपने जीएफ के नाम से, फेक आईडी। उस आईडी से जो लकी सुनील होता है वह अमन ध्रुवंशी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तो अमन ध्रुवंशी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो उसी की बैच की पढ़ाई करने वाली लड़की थी, इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जो है जो आईडी होता है उसमें से अमन ध्रुवंशी के पास मैसेज पहुंचता है और अमन ध्रुवंशी जो है अपनी ही क्लासमेट है बोल के वो उससे बातचीत करना स्टार्ट करता है। अब इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होने लगता है, लेकिन अमन ध्रुवंशी जो है बेखबर था कि आखिरकार उस आईडी के पीछे वो उसकी क्लासमेट नहीं, उसको मौत के घाट उतारने वाला एक साजिश करने वाला आदमी था, लेकिन अमन ध्रुवंशी इससे बेखबर था। अब इस तरीके से बात जो होता है, होने के बाद जो है 14 जून को उस आईडी से अमन ध्रुवंशी को मैसेज जाता है कि हमें मिलना है। महाराष्ट्र के गोरेवाड़ा फॉरेस्ट जगह पे वो मैसेज की होती है कि वहां हम मिलेंगे और काफी टाइम स्पेंड करेंगे। अब इस तरीके से अमन ध्रुवंशी 14 जून को अपने घर से बोल के निकलता है कि अपने दोस्तों के पास जा रहा है और जाने के बाद जो है वहां पहुंचता है। पहुंचने के लड़की नहीं होती, वहां पे 3 लड़के होते हैं जिनका नाम होता है अभिषेक, सुलभ ठाकुर, एक 17 साल का लड़का जो कि उसे कुछ समझ आता अमन ध्रुवंशी को। उससे पहले उसे अगवा करके उसे जंगल की और अंदर लेके जाया जाता है। वहां पे लकी सुनील जो है वह आग बबूला होता है, उसके हाथ में चाकू होता है और वो अमन ध्रुवंशी को देखते ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना स्टार्ट करता है और बोलने लगता है जोर जोर से कि तू ही है जिसकी वजह से मेरी जीएफ ने मुझे छोड़ा और तेरे ही पास ही मेरी जीएफ अभी है। और जो अमन ध्रुवंशी कुछ कर पाता, कुछ समझ पाता, उससे पहले जो लकी सुनील होता है वह उसको तब तक मारता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इस तरीके से फिर वहां से वो छोड़ के चले जाते हैं और चले जाने के बाद जो अभिषेक होता है वह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं अपने घर में कि हो ना हो अगर इस चीज के खुलासा हो जाता है तो सारा केस जो है वो मेरे ऊपर ना आ जाए बोल के वह डर के मारे 15 जून को वह मनगापुर पुलिस स्टेशन पहुंच के कांस्टेबल को सारा चीज बता देता है और बताने के बाद जो है वो बड़े अधिकारी तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो है ये केस का खुलासा होता है और केस का खुलासा होने के बाद चारों को गिरफ्त लेके जेल भेज दिया गया और बाकी अब कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी उसमें से एक लड़का है जिसकी उम्र 17 साल है, उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया ताकि वहां रह के उसकी सुधार हो सके। बाकी अभिषेक, लकी सुनील और सुलभ ठाकुर को तीनों को जेल हो चुका है। अब कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था कि आपको डराना नहीं, बस आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए था।
ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।